अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा बलोच साहब, उनका आज इंतकाल हो गया। कराची में पिछले कुछ दिनों से वो अस्पताल में थे, कोरोना वायरस से जो है वो उनको हो गया हुआ था और उसकी वजह से वो ज़ेर इलाज थे, लेकिन आज जो है वो उनका इंतकाल हो गया। इंतहाई अफसोसनाक बात है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई वबाई अमराज से कोई जाँबहक होता है तो उसका दर्जा शहीद का होता है। एक दफ़ा फिर हम अफसोस करते हैं। और पहले नाज़रीन मैं क्विकली आपको बताता जाऊं कि पिछले 24 घंटे में अब तक जो हम आपके साथ नंबर्स शेयर करते आए हैं, पिछले 24 घंटे में ये सबसे ज़्यादा तादाद है रिपोर्ट होने की कंफर्म केसेस की, जो कि तकरीबन 4000 है। 3938 जो हैं वो कंफर्म केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, जो कि नॉर्मली 2400 2200 पिछले 10 दिन और उससे पहले तो खैर बहुत ही कम होते थे। और फिर ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 16548 टेस्ट किए गए, जिसमें से ये 4000 कंफर्म्ड आए हैं केसेस। तो अब आप इससे रेशो भी देख लें कि ये 25-30% जो है वो इन 16,000 में से जो है वो कंफर्म केसेस आए हैं और इसकी वजह से मजबूरी तादाद जो है वो 76,398 हो गई है। और टोटल टेस्ट जो है इस वक्त 5,77,974 हो गए हैं। 1621 अफराद का इंतकाल हो गया है इस कोरोना वायरस की वजह से, और ये अब तक की थी कोरोना वायरस की। और दूसरी बड़ी खबर आज की नाज़रीन जो है वो है कि जो शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में बोला था कि ईद के फौरी बाद जो है नैब टार्जन बन जाएगा और वो शेर का शिकार करने निकल जाएगा। और आज हमने देखा कि ईद को अभी गुजरे हुए आज 8-9 दिन ही हुए थे और 9 दिन ही हुए थे और आज हमने देख लिया कि नैब की टीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब को 96H में गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा वारंट्स लेके पहुंची, लेकिन कोई सवा घंटा वहां पे रहने के बाद उनको मालूम पड़ा कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है नेशनल असेंबली में और सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो वहां पे मौजूद नहीं है। उसके बाद इतलात ये आई कि जी नैब की टीम जो है वो सवा घंटा वहां गुजारने के बाद शायद जाती उम्रा रवाना हुई और उसके हवाले से अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आ रही। और कहा यह जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ना 96H मॉडल टाउन में हैं, ना जाती उम्रा में हैं और ना ही अपनी दूसरी बीवी जो कि डिफेंस में रहती हैं तहमीना साहिबा, उनके घर भी नहीं है। और इतलात यह है कि बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आज रात किसी महफूज मुकाम पे रहेंगे और सुबह वो एक सीनियर कानूनदान के घर पहुंचेंगे और वहां से वो जाके सीधे जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट, जहां पे आज उनका केस लगा हुआ था, लेकिन वो नहीं उसकी हियरिंग हुई और वो यही थी दरखास्त के बेल बिफोर अरेस्ट। और उनका जो केस है वो डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी और मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब के 2 रुकनी बेंच के सामने लगा है। और ये कल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नैब और CM फॉर डिस्पेंसिंग एक्सेट्रा इन रिट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नैब, तो ये 2 केसेस जो हैं वो उनके कल लगे हुए हैं, जो कि कल गुज़िश्ता रोज ये दरखास्त जमा कराई गई थी और आज इसकी हियरिंग होनी थी। और हमें पता चला कि राना सनाउल्लाह साहब और दीगर मुस्लिम लीग की रहनुमा भी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट गए, लेकिन उनको ये पता चला कि किसी साबिक जज साहब के इंतकाल की वजह से आज हियरिंग नहीं होगी और अब ये कल। तो यहाँ पे जो हमारे सब पास कॉज लिस्ट है, इसमें अर्जेंट कॉज लिस्ट में इनके ये केस आ गए हैं। तो अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब के हाथ नहीं चढ़ेंगे, चाहे नैब जितना भी टार्जन बन जाए। तो आज रात तो शहबाज शरीफ साहब उनके हाथ नहीं लगते। अब देखना यह है कि कल लाहौर हाई कोर्ट ऑनरेबल जजेस जो हैं इस हवाले से क्या फैसला देते हैं और उसके बाद क्या जो है कार्रवाई होगी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने 96H के बाद
मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने फिर वही बातें की कि जी ये नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो अब सर्कस उसकी लग चुकी हुई है और ये उनको मालूम था कि ये जो है ये मामला इसी तरह चलाएंगे, क्योंकि ये, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आज जो लाहौर नैब की टीम ने मियां शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की है, ये मियां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी साहब के कहने पे की जो है ये कोशिश की गई है। और फिर वही रवायती कि जी चीनी के स्कैंडल में इतने सारे नाम आए हैं, नैब ने आज खुद नोटिस तो लिया था इस पर, लेकिन क्योंकि ये इजाजत चीनी की एक्सपोर्ट की प्राइम मिनिस्टर ने दी थी तो उनको जाके बनी गाला में अरेस्ट करना चाहिए। और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी उन्होंने कहा, तो ये उन्होंने कहा कि, और ये पहले जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो आज गुफ्तगू की वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपका तारुफ करवाता हूं अपने गेस्ट से। गिरफ्तार करने नैब की टीम आई, ये तमाम वो सर्कस है, वो हरकतें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी तरह जानती है। 133 दिन शहबाज शरीफ हिरासत में रहे, नैब के अकूबत खाने में रहे। कौन से ऐसे सवाल थे जो 133 दिन में ना हो सके? आज का सर्कस क्यों लगाया गया? क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना का रिस्पांस शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है। अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। जी, इन्हीं मामलों पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब की एमपीए हिना परवेज भट्ट साहिबा ने लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। हलीम आदिल शेख साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्काइप पर मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब मुझे भी वो भी स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। इम्तियाज शेख साहब वजीर तवानाई सिंध, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था लेकिन मुर्तज़ा बलोच साहब के अचानक इंतकाल की वजह से उनको हस्पताल जाना पड़ गया और वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। अहमद पंसोटा साहब से बात शुरू करना चाहूंगा। पंसोटा साहब, ये सूरत हाल है, कल के लिए पिटीशन जो है वो लग चुकी हुई है, 2 रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा, और तो ये जो इतनी जल्दबाजी नैब क्यों कर रही है? और कहा यह जाता है कि रेफरेंस दायर कर दें अगर उनके पास इतना कुछ है, और इतनी दफा वो पहले चीजें इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब पूरी दुनिया को दिखा चुके हुए हैं, तो रेफरेंस फाइल करें और उसके बाद जाके अरेस्ट किया जा सकता। तो आप क्या कहते हैं कि इस केस की जो है यहाँ बेल्स पे बेल्स मिलती रहेंगी इनको जिस तरह पहले होता था? देखिए सर, मैं पहली तो बात ये समझता हूँ कि मैं मुतअद्दिद बार इस बारे में बात कर चुका हूँ कि नैब की कोई भी क्लियर अरेस्ट पॉलिसी आज तक कोर्ट पर मौजूद नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत उनके पास मौजूद है कि वो रूल्स बना सकते हैं और उस रूल्स के तहत वो अपनी अरेस्ट पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं कि किन अशखास को अरेस्ट करना है, किन सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट करना है, अरेस्ट का कार क्या होगा। लेकिन आज के दौर तक वो नहीं है। साबका दौर में जब इरफान का साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे तो उन्होंने ये अरेस्ट पॉलिसी मुरतब की थी। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि पॉलिसी हो रही है। आज अगर लेट से शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना है तो अटैक रेड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस पर एतराज आता है कि उनको गिरफ्तार उस तरह नहीं किया जाता, किया भी जाता है। सो देयर इज नो यूनिफॉर्म पॉलिसी एज सच, जो कि उनके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। जहां तक आपने बेल की बात की है, जी बेल तो एक राइट है जो कि इसके अंदर चूंकि कानून में एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में रिट फाइल करनी पड़ती है, और वो हर आदमी के पास राइट है कि वो प्री अरेस्ट बेल में अपने आप को कोर्ट के आगे सरेंडर करे और उसके बाद कहे कि जी बिल्कुल मेरा केस सुना जाए। और अगर इट इज अ फिट केस फॉर बेल, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में मिलती है, चूंकि नैब में एज ऑफ राइट नहीं है, तो वो बिल्कुल सुना जाएगा और वो कल मोस्ट प्रोबेबली अबूरी जमानत उनको मिल जाएगी। लेकिन कॉन्फर्मेशन के टाइम जाकर फिर बहस होगी, मुबाहिसा होगा, दोनों साइड्स अपनी बातें करेंगी, नैब अपने जो आर्गुमेंट्स है वो देगी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये बेल कंफर्म होगी या रिजेक्ट होगी। पंसोटा साहब, तो आप कन्विंस्ड हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब आज अपने आप को नैब के हवाले नहीं करेंगे? मैं समझता हूँ जी कि ऑफ कोर्स जिस आदमी को ये एप्रीहेंशन हो कि उसको गिरफ्तारी की जा रही है वो तो बिल्कुल अपने आप को कोशिश करता है लेफ्ट राइट जाने का। और इसमें अगर आपको याद हो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे का जो केस सुप्रीम कोर्ट में था कि उनको सुप्रीम कोर्ट के बाद से गिरफ्तार किया गया था, उनकी बेल वाज फाइल्ड एंड इट वाज ऑन रिकॉर्ड। यही केस शहबाज शरीफ साहब का है। नैब मेरा नहीं ख्याल ये गलती करेगी कल के वो इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी बिफोर ही एक्चुअली अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, बिकॉज वो फिर आ जाता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकती है कोर्ट और कह सकती है कि चूंकि इस आदमी ने बेल अप्लाई कर दी है तो जब तक उस बेल का फैसला इनिशियली बुरी हद तक नहीं होता तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। सो आई थिंक इट्स अ सेफ सिचुएशन फॉर मियां शहबाज शरीफ साहब, एटलीस्ट टिल टुमारो तो वो काफी सेफ है।
बैरिस्टर पंसोटा साहब, एक चीज और बताएं कि एक मेंबर हो पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का, तो उनको अरेस्ट करने के लिए इजाजत या सिर्फ इत्ला देना जरूरी होता है नेशनल असेंबली के स्पीकर को? मेरा जाती इस पे जी व्यू ये है कि अगर असेंबली इन सेशन हो तो देन यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर नेशनल असेंबली। अगर असेंबली इन सेशन नहीं है तो फिर आप इत्ला देकर इन्फॉर्म करके, वो भी एक मेयरली इंटिमेशन है। लेकिन अगर असेंबली इज इन सेशन तो यू कांट अरेस्ट समबडी विदाउट ऑब्वियसली इन्फॉर्मिंग या सीकिंग परमिशन फ्रॉम द स्पीकर। सो आई थिंक वो आता ही तब है। सही। तो ये जो उन्होंने रीजंस दी थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि कोरोना की वजह से मैं नहीं आ सकता, मैं कैंसर का पेशेंट हूं, कैंसर से रिकवर किया है और मुझे इंतहाई एहतियात की हिदायत हैं डॉक्टर्स की जानिब से, और जिस तरह इतलात भी आ रही थी कि लाहौर नैब में कुछ केसेस डिटेक्ट भी हो गए कोरोना के, तो ये एप्रीहेंशंस तो बड़ी जायज हैं, लीगल हैं, और इस वजह से वो नहीं तो वो क्या स्काइप पर या जो उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो उनको अरेस्ट करने चाहते हैं, तो वो स्काइप पर नहीं उनसे डिटेल्स पूछ सकते थे? देखिए जी, तरीकेकार तो मौजूद है। अब तो अदालतों का निजाम भी स्काइप पर हो सकता है, हर चीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में फैसला है जस्टिस गुजार साहब की सरबराही में, सुओ मोटो एक्शन, जब अदालत ने बेल को रिलीज किया था लोगों को कोरोना के पेश नजर, उसकी रूह में आप शायद कोविड-19 को एक उस तरह ग्राउंड नहीं समझ सकते कि मुझे अरेस्ट ना करें, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर किसी का ग्राउंड बेल का बनता है, उसके पर्सनल लेवल पर बनता है, उसकी बेल पिटीशन में आप जरूर दें, लेकिन मेरली इस ग्राउंड पर ये कहना कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, ये शायद पॉसिबल ना हो और एक्सेप्टेबल ना हो अदालत। तो वो कल मतलब इस बेस पर नहीं ले सकेंगे? मैं साथ साथ जी जी, इसी बेस पर वो अपनी बेल अप्लाई करेंगे। वो फिर अदालत मजाज ऑन दैट पर्टिकुलर केस डिटरमिन करेगी। मसलन मेरे केस में, खुदा ना खास्ता आपके केस में, हर आदमी के केस में कोविड-19 की एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका पॉइंट है कि वो बिल्कुल, उनका इस हद तक रीजन दुरुस्त है कि वो एक उम्र रसीद आदमी है, अलील रहे हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं। इन सारी सिचुएशंस में उनको रिगर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से गुजरना या उनको अरेस्ट करने में इम्यूनोसप्रेसेंट चांसेस ये हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले बीमारी। तो ये उनके आर्गुमेंट्स हैं जो कि अदालत मजाज बिल्कुल उसको प्रॉपर्ली कंसिडर करेगी, बट ये डिसाइड अदालत ने ही करना है। इसको लेटर की फॉर्म में लिख के अगर आप नैब को दें, एक्सपेक्ट करें कि नैब इसके ऊपर अपना फैसला कर ले, तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ दोबारा जाऊंगा कि नैब हैज टू डिवाइज अ पॉलिसी ऑन अरेस्ट। इस तरह नहीं हो सकता कि आपको अरेस्ट कर लें, मुझे ना करें, फलाने को कर लें, सही, मुझे ना। सही। हलीम आदिल शेख साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि अगर अरेस्ट होता है, स्टेज पर कर मैं आता हूं पंसोटा साहब आपके पास, मैं दोबारा आता हूं। हलीम आदिल शेख साहब, ये मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जी अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया जाता है तो कल पूरी अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बनी गाला में अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ेगी। मेरे ख्याल में वही अवाम निकलेगी जो लाहौर में जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो अवाम निकली थी। ये वही अवाम निकली थी कि जिनको अक्सर कॉल कर रहे होते हैं, क्या मूंग और क्या मसूर की दाल। ये अवाम निकलेगी जिनको इन्होंने लूटा। ये वो अवाम निकलेगी जिनके अवाम के पैसे में इनके पिछले कोई 10-12 साल के अंदर 549 बिलियन रुपीस का इनके असासों के अंदर इजाफा हुआ। वो अवाम निकलेगी जिनको नैब ने पूछा गया था, नैब ने कहा था आप सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए कि 549 बिलियन के आपके असासे कैसे बढ़ गए, पब्लिक ऑफिस हैसियत में आपने कितने असासे आपके रहे, और बैरून मुल्क में कौन कौन से आपके असासे हैं, कौन कौन से आपके अकाउंट्स हैं, उसकी तफसीलात दे दीजिए। 2005 से 2007 तक अगर आपने कर्जे जो लिए थे उसकी तफसील बता दें, फैमिली को आपके तोहफे मिले उसकी तफसील बता दें, 2008 से 2019 तक ज़रूरी आमदनी उसकी तफसील बता दें, और आपने मॉडल टाउन एक्ट 96 में कितने साल वज़ीर आला का कैंप हाउस रहा उतने बता दें। जब इनकी ज़ाती ऑफिस में 18,000 रुपए की मुलाजमत करने वालों के अरबों रुपए उनके अकाउंट से ट्रांसफर होंगे, बात यह है कि सवाल तो होगा नहीं, वो अवाम नहीं निकलेगी जिस अवाम को इनकी करप्शन की वजह से, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, इनकी टीटीज की वजह से, इनकी इसी किस्म की मैल प्रैक्टिसेस की वजह से, जिस अवाम को आज ये महंगाई इस मुल्क में इस बदहाली का सामना करना पड़ रहा है, वो अवाम निकलेगी। अवाम निकलनी होती तो 25 जुलाई 2018 को निकलती। अवाम निकलनी होती तो जब इनके बहुत सारे, जब इन्होंने अवाम को उकसाने की कोशिश की, अवाम तब निकलती।
अवाम इनको फारिग कर चुकी है। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं रहे। अवाम का नुमाइंदा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद है। बात यह कि क्या आज बड़ी जज्बाती बात है कि बेचारे ये लोग हैं, इनको तस्दीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी नौकरी चल रही है, इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके इनके मामला चल रहे हैं। पूछा क्या था, नैब के सवालात के जवाब दे देते ना। और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं 69 ईयर्स का हूँ। मियाँ साहब भी तो ऐसे ही गए थे ना, वो भी यही कहकर गए थे कि प्लेटलेट्स कम हो गए, मुझे इलाज कराना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद कभी 5 स्टार होटल के ऊपर खाने खाते नजर आते हैं, कभी वो राडो खरीदते हुए नजर आते हैं, कभी वो रोलेक्स की दुकान पे नजर आते हैं, कभी वो चाय पीते हुए नजर आते हैं, कभी वो लंदन की रोडों पे दौड़ते हुए नजर आते हैं। वही थे ना, उन्हीं के भाई है ना ये, जो आज कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, हम इनके लिए दुआ गो है। लेकिन ये आर्गूमेंट नहीं है। अगर ये आर्गूमेंट है, बड़ा जबरदस्त है, फिर ऐसा कीजिए कानून साजी ले आए ये लोग, और जिसमें बता दें कि जिसकी 67 68 ईयर्स उम्र है और उसकी तबीयत खराब है तो उसको जेलों से आजाद कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उस पर केसेस खत्म कर दिए जाए, किसी किस्म की कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा ना बने। पर ठीक है, कल एक कानून साजी कर लेना मिलकर पीपल्स पार्टी और ये कि जी जो बीमार है उसके ऊपर ना केस चल सकता है, ना बुलाया जा सकता है, ना पेशी हो सकती है, ना जवाब मांगा जा सकता है। सबको छोड़ दे। फिर गरीब जिसने अगर मोटरसाइकिल चोरी कर ली, किसी ने जेब काट ली, वो तो मौजूद रहे जेलों के अंदर। और जिसने अरबों रुपए का जवाब देना है, पूछ रहे हैं ना ये 549 बिलियन 549 अरब के जो आपके असासों में इजाफे हुए हैं, उसकी तफसील बता दें। बिल्कुल। उसके वो कह रहे हैं सवाल इस तफसील बता दो, वो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं अपने बैरूनी अकाउंट बता दे, वो कहते हैं मेरी उम्र 69 ईयर्स है। वो कहते हैं कि जी अपने गिफ्ट फैमिली को वो बता दो, वो कहते हैं कि मैं कैंसर का मरीज रहा हूं। ऐसा नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ तो फिर जिस तरह आपने कहा हलीम आदिल शेख साहब के, फिर जनरलाइज्ड एक फैसला कर लें कि अगर कोई उम्र रसीदा है और बीमार है तो फिर उनको बिल्कुल टोटी मिल जाए। हिना परवेज भट्ट साहिबा, मुझे ये बताएं कि जब भी कोई इस किस्म का वाकया आता है तो आप लोग रेफरेंसेस पे चले जाते हैं कि जी देखें नैब जो है फलां केस में कुछ नहीं कर रहा, फलां केस में कुछ नहीं कर रहा, जिसमें मालम जब्बा केस है, BRT केस है, अलीम साहब का केस है, फिर और मुख्तलिफ केसेस के रेफरेंस देते हैं। और फिर अब लेटेस्ट ये है कि जब भी बात होती है नैब के हवाले से शरीफ खानदान के ऊपर तो सवालात उठ जाते हैं कि जी चीनी की रिपोर्ट आ गई, इसमें प्राइम सस्पेक्ट तो इमरान खान साहब हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये क्या वजह है? और फिर ये वाज़े तौर पर आज फिर दोबारा कहा गया है कि ये जो नैब इस वक्त है इसमें जितने भी लोग हैं वो आप लोगों के अपने लगाए हुए हैं, तो वो हुकूमत के असर और रसूख में कैसे हो सकते हैं? हिना साहिबा आपसे पूछ रहा हूं मैं। चलें, अभी मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इशू है, उनसे नहीं हो पा रहा। वैसे वो स्टूडियो में पहुंचना था उनको। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हिना परवेज भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में आपने ज्वाइन किया है। एक तो ये कि आज जो सारी सूरत हाल हमने देखी और उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, ये क्या वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हम यही देख रहे हैं कि जब भी कोई इस किस्म की पेशरफ्त होती है नैब की तरफ से तो फिर इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं कि जी हुकूमती लोगों के ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा, चाहे वो मालम जब्बा का केस हो, वो BRT का केस हो या दीगर केसेस हो जो कि PTI के रहनुमा लोगों पर है। और फिर अब जब चीनी की रिपोर्ट आ गई है तो उसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि जी सबसे मेन कल्प्रिट तो इमरान खान खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो ये और फिर नैब तो आप लोगों ने खुद, ये सारे जितने लोग बैठे हुए हैं समेत ऑनरेबल चेयरमैन नैब आपने खुद अपॉइंट किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने और आपने, तो ये इल्जामात के नैब न्याजी गठजोड़ ये क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो जमीर साहब मैं आपको बताऊंगी कि आज भी ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड यही है कि नैब न्याजी गठजोड़, और ये सच बात है।
अब मुझे बताएं कि नैब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया था, वो फर्स्ट हियरिंग पे नहीं जा सके, उन्होंने अपनी 24 पेजेस की रिपोर्ट जमा कराई। नैब ने उसको 1-1.5 मिनट देख के उनको नेक्स्ट डेट असाइन कर दी। अगली डेट हुई, मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे, उन्होंने क्वेश्चंस आंसर किए, और अगर सपोज नैब सेटिस्फाई नहीं थी उसने तीसरी डेट दे दी। मेरी बात सुने कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो इतनी अफरा तफरी क्या थी कि आज उनके वहां 90 एज पे चले गए, उनके घर पे जाके अरेस्ट करने की कोशिश की, और अरेस्ट वारंट जो है वो तो 28 जो है 28 की डेट है, 28 में, हालांकि उनकी थर्ड हेयरिंग जो है वो 2 जून की थी। तो मेरी बात सुने कि शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली नैब को ये कहा कि मेरा बिजनेस 70s में स्टार्ट हुआ और मैंने सियासत 80s में स्टार्ट की, और जब से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ उनके सारे एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। तो मुझे बताएं कि उन पे केसेस का क्या बनता था? अगर शहबाज शरीफ साहब नैब से भाग रहे थे तो वो तो वापस ही ना आते लंदन से। जब उन्होंने अपना सब कुछ डिक्लेयर कर दिया तो फिर क्या नैब को जरूरत थी? नैब ने स्टार्ट किया सबसे पहले आशियाना पे, उनको बुलाया आशियाना पे, साफ पानी पे अरेस्ट कर लिया, उसके बाद एसेट बियॉन्ड मींस, मनी लॉन्ड्रिंग, कितने केसेस बनाए। अभी आप देख लें हमजा साहब जो हैं ऑलरेडी जेल में हैं। तो मुझे बताएं कि हम कैसे ना कहें कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रही है। आप कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो शेख रशीद साहब को पहले कैसे पता चल जाता है कि ईद के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तार होना था? अरेस्ट वारंट्स पहले कैसे निकल आते हैं? तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मरियम औरंगजेब ने बात की, आपको मैं ये कहती हूँ कि जब शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और इंक्वायरी रिपोर्ट का सारा फोकस सब्सिडी पे था, हालांकि प्राइस इंक्रीज जो है वो होनी, उसके बाद उसका जो फोकस होना चाहिए था वो होना चाहिए था एक्सपोर्ट पे, सब्सिडी पे नहीं होना चाहिए था। इंक्वायरी रिपोर्ट के इंक्वायरी होने के बाद भी 20 रुपए आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो हम कैसे ना कहें कि इमरान खान साहब अपने सारे बयानों में तो शुरू में कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुक्मरान थे, जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे तब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो हम यही सेम मुतालबा ना करें इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके अंडर हैं, तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने के लिए इंस्टीट्यूशंस की, तो इमरान खान साहब भी रिजाइन करें। मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट का डिसीजन किसने अलाउ किया था? किसकी वजह से शुगर की प्राइस जो है वो 55 से 90 या 85 रुपीज हो गई? ये किसने सारे पैसे खाए? तो बिल्कुल इमरान खान साहब को रिजाइन करना चाहिए। वो क्यों नहीं इमरान खान साहब इंक्वायरी के सामने पेश हो? उन्होंने क्यों नहीं क्वेश्चन आंसर किए? क्यों हिना साहिबा, नैब ने इस हवाले से साहब रोज क्यों नैब ने इस हवाले से नोटिस लिया हुआ है और आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे। और आज भी शेख रशीद साहब ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी मुलव्विस होगा, देखिए बिल्कुल सही शेख रशीद साहब ने कहा। मैं वही कहती हूँ, शेख रशीद साहब ने कहा कि नैब जो है ना वो टार्जन बन जाएगा ईद के बाद, नैब दोनों साइडों पे खेलेगा। मुझे बताएं दूसरे साइड पे कहां खेला है? आप बताएं, जहांगीर तरीन साहब का एड्रेस नैब को नहीं पता? खुसरो मुख्तियार साहब के भाई का एड्रेस नैब को नहीं पता? या अलीम खान साहब का एड्रेस नैब को नहीं पता? इन सबके एड्रेस, परवेज खटक साहब का एड्रेस नहीं पता? बीआरटी में जो चोरी हो उसका एड्रेस नहीं पता? आप मुझे बताएं कि इन सबके एड्रेस क्यों नहीं पता? फिर क्यों पीएमएलएन के सब लोग पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं कि इनका एक ही टारगेट है। शुरू में इनका टारगेट था शरीफ फैमिली, अब इनका टारगेट ना सिर्फ शरीफ फैमिली नहीं है, इनका टारगेट है पीएमएलएन। ये चाहते हैं कि पीएमएलएन के सब लीडर्स जो हैं उन पे ये टारगेट करें। आप मेरी बात सुनिए, अगर मरियम बीवी पे इन्होंने केस बनाया, वो बेगुनाह थी, उन पे केस बनाया, मियां साहब पे केस बनाया, हमजा शहबाज साहब अभी भी जेल में है, शाहिद खान अब्बासी पे केस बनाया, राना सनाउल्लाह साहब पे झूठा केस बनाया, साद रफीक साहब, मिफ्ता इस्माइल, हमारी तो सारी की सारी लीडरशिप पे नैब ने फेक केसेस बनाए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कह दिया कि इनके पास एविडेंस होती ही नहीं है, ये जाते गिरफ्तारी करते हैं और नैब में लोगों को रख लेते हैं। मेरी बात सुने कि अगर मेरी बात सुने, अगर इनके पास इतने प्रूफ्स हैं तो ये कोर्ट पे क्यों जाते हैं? शहजाद अकबर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रोज डिफेमेशन कैंपेन करते हैं, ये तो हुकूमत में है, सारी इंस्टीट्यूशंस इनके अंडर हैं। अगर इनके पास प्रूफ्स हैं तो क्यों नहीं ये कोर्ट में जाते हैं? क्यों नहीं रेफरेंस दायर करते? हलीम आदिल शेख साहब को यूज करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अब वो आपने सुन लिया कि अगर इतने सारे अगर शेख रशीद साहब ने कहा था कि टार्जन जो है ईद के बाद दोनों साइडों पे मतलब खेलेगा,
तो अभी तक तो नहीं नजर आ रहा, और इतने सारे केसेस पहले भी पेंडिंग पड़े हैं, तो कहीं पे अपोजिशन का ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि बीआरटी का केस है, मालम जब्बा केस है, फिर जो बिलियन ट्री सुनामी का केस है, और पता नहीं कितने केसेस हैं, वहां पे हमें नहीं नजर आता। और जो जाते हैं उनको बड़ी मतलब क्लीन चिट्स भी मिली हैं, हमने देखी हैं, जो कुछ वापस अब आ गए हैं, कैबिनेट में भी आ गए हैं। ये बताइए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी, अगर आप बेल को क्लीन चिट कहते हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को क्लीन चिट मिली है, एहसन इकबाल साहब को भी क्लीन चिट मिली है, मियां शहबाज शरीफ साहब जो पहले उसमें गिरफ्तार हुए थे आशियाना में, इनको भी क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट मिलने वालों की, अगर इसको क्लीन चिट ये कहते हैं, तो फिर तक बहुत बड़ी तादाद है क्लीन चिट वालों की PMLN से। दूसरी बात यह कि नैब एक आजाद इदारा है, और नैब के चेयरमैन साहब, आपको पता होगा कि पिछले दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने मिलकर उनको लगाए थे, और आज तक नैब में कोई भर्ती, किसी किस्म की अपॉइंटमेंट जो है वो PTI के दौर के अंदर नहीं हुई है। नैब एक आजाद इदारा है, और नैब सबको खिलाफ कार्रवाई करता है, और लाजिम बात है कि कोई अगर बेल पर आ जाता है, कोई अगर फिट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो बात है कि इतने सारे लोग जो इनके छुट कर आए हैं, क्या उनको भी क्लीन चिट्स मिली हुई है, और ये फरमा रही है हमारी बहन के इनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। तो भाई बात है कि नैब ने जवाब ही तो मांगे थे ना। देखिए, मैं दोबारा कहता हूं कि जब चीजें कहते हैं कि जब 18-18 हजार लेने वाले लोगों को अकाउंट से अरबों रुपए निकलेंगे, तो जवाब तो देना पड़ेगा, और ये कौम के पैसे का जवाब है, टैक्स पेयर के पैसे का जवाब है, ये गरीब अवाम के पैसे का जवाब है, ये मुल्क को दिवालिया यहाँ तक पहुंचाने का जवाब है। तो बात यह, अगर वो मिस्टर क्लीन है, एक तरफ वो कहते हैं कि जी कौमी असम्बली का इजलास हमने बात की कि उसको हम उस पर कर लेते हैं, वीडियो लिंक पे, उन्होंने कहा नो 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 नो, इजलास होगा, इजलास बुलवाते हैं, इजलास में नहीं आते हैं, लैपटॉप के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि घर के अंदर अपने घर में अपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं मास्क लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कौमी असम्बली के इजलास में उन्हें नहीं जाना, मतलब बुलाना है लेकिन जाना नहीं है। हम कहते हैं कि वीडियो लिंक नहीं, जब नैब बुलाती है तो कहते हैं मैं नहीं जा रहा, नैब बुलाती है तो कहते हैं मुझे कोरोना हो गया, नैब बुलाती है तो कहते हैं कि मैं मशकूक है। तो बात चले, दोहरा मयार नहीं चलता है, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। जो मयार हो, इस लेवल की लीडरशिप को एक मयार रखना चाहिए, और अगर इतने क्लीन है तो नैब को जवाब दे देते, नैब के पास चले जाते। खौफ क्या था? खौफ क्या था? जाने का खौफ क्यों था? हिना साहिबा, ये भी देखें, अब समझ नहीं आती है। मुझे जी मुझे बताएं कि अलीम खान साहब को क्लीन चिट मिल गई है कि उनको आपने दोबारा ओहदा दे दिया, या सारे लोग जो आपके हैं उनको क्लीन चिट मिल गई है? अब इनकी मैं बात बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब तो उस इजलास में गए थे, जो मुशावरती इजलास इमरान खान साहब ने कॉल किया था, जिसमें इमरान खान साहब आए और अपनी स्पीच देके गायब हो गए। उन्होंने ना कहा कि मैं बिलावल साहब की स्पीच सुनूं या मैं शहबाज शरीफ साहब की सुनूं। और जो शहबाज शरीफ साहब है वो नैब में एक दफा पेश हुए, और उन्होंने यही कहा कि आपको जैसे पता है, बिकॉज आपकी हुकूमत की नाअहली और इनकॉम्पिटेंस की वजह से लाहौर में अभी 6 से 7 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव आ गए हैं। 418 लोग पंजाब पुलिस में पॉजिटिव आ गए हैं, कल नैब में भी लोग पॉजिटिव आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि आपने मेरे से जो भी चीजें पूछनी है ना, आप मेरे से स्काइप पे इंटरव्यू ले ले, मैं 69 ईयर्स का हूं और मेरे कैंसर सर्वाइवर हूं, और कोरोना की केसेस की वजह से, जो आपकी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की वजह से पूरे लाहौर में 6 लाख से 7 लाख केसेस फैल गए। इस वजह से मेरे सारे जवाब सबमिट करा दिए, मैंने सारे जवाब। तो प्लीज आप मेरे पे स्काइप पे ले ले। और दूसरी चीज कि जब उन्होंने सारी अपनी एसेट, अपनी जब से वो सियासत में आए हैं, और सियासत में आने से पहले उन्होंने 70s में अपना बिजनेस किया था, उन्होंने तब से अपने सारे एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर फॉर्म में जमा कराए हैं। आप पहले भी कहते हैं, बिल्कुल सही। मैं जरा लीगल पॉइंट लेना चाहता हूं। अहमद पनसोटा साहब, बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। एक तो ये नैब के हवाले से, ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी कि जी ये नैब जो है वो हुकूमत के असर में रहती है? एक तो ये सवाल है, क्योंकि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है और उसमें वाज़ेह तौर पर है कि वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, तो उसके बावजूद अगर कोई लीडर्स इस तरह की बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई सवालात उठ सकते हैं या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, कहा यह जाता है कि सिस्टम हमारा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि चाहे आप जितने बड़े संगीन इल्जामात शवाहिद के साथ ले आए, होता कुछ नहीं है। ये बड़े आसानी से कहेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, सारी लीगल थी, और उसके बाद उसका मनी ट्रेल भी निकल आता है। और इसी तरह
कोई लॉजिकल एंड पे हमें मतलब किसी को सजा होती नजर नहीं आ रही, चाहे वो किसी भी डिवाइड में हो। बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो रोल बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि उसके साथ कभी कोई किसी भी तरह आप सहमत नहीं हो सकता, स्पेशली वो पार्टीज जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हों। तो ये कहना कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सही कर रही है, गलत कर रही है, वो तो अदालती फैसलों के बाद ही पता लगता है। जहां तक इनकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, वो खुद ही पुराना 18वीं तरमीम में वो तरीकाकार मुख्तस किया गया है, और ये अपॉइंटेड भी जो साहब हैं, ये पिछले अदवार में ही इनको अपॉइंट किया गया था। इनके खिलाफ अगर किसी किस्म की कोई रेमेडी लेना चाहती है PMLN या कोई भी और जमात, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया जा सकता है, लेकिन आज तक कोई सिंगल रेफरेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है चेयरमैन नैब के खिलाफ। इतनी सारी हम एजिटेशन देखते हैं, लेकिन एज सच को रेफरेंस फाइल नहीं है। देखिए, इनकी जो नीयत है काम की, उसमें कभी ये हो नहीं सकता कि तमाम पार्टीज जो है वो कहें कि ये काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं कतई नजर इस बात से कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, दैट इज नॉट माई जॉब टू से। आई कैन जस्ट कॉमेंट लीगली। उनके पास जो जो इख्तियारात नैब ऑर्डिनेंस के तहत मौजूद हैं, उनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वारंट इशू कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट के स्टेज पे करना ही है, बात प्रोग्राम के शुरू में कर चुके हैं, तो उनको एक पॉलिसी मुरतब जरूर करनी चाहिए कि किस स्टेज पर आपने आदमी को अरेस्ट करना है। बाकी तो सारी की सारी पावर्स इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद उनको थ्रू एन ऑर्डिनेंस, जिसमें बाद में अमेंडमेंट्स होती नहीं दी हैं, ना ये इस लॉ को रिफॉर्म कर सके, और इसमें बेशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम शामिल हैं। इस लॉ से अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको ठीक कर लेते। इनफैक्ट जो पार्टी इन गवर्नमेंट होती है, पाकिस्तान का वैसे ही असूल है कि उसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो किसी भी फॉर्म में हो वो बहुत पसंद आता है, और जो पार्टी इन ऑपोजिशन है उसको ऑफकोर्स को पसंद नहीं आता। लेकिन मैं इस बात पे एग्री शायद ना करूं या कमेंट ना करूं कि एट दिस स्टेज ये कहूं कि शायद वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। उनका जो अपॉइंटेड तरीकाकार है वो तरीकाकार बड़ा बेहतरीन है। 18वीं तरमीम में पाकिस्तान की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद एग्री किया था। हाउएवर मैं समझता हूँ स्टिल उसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का रोल भी हो तो ये शायद अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बेहतर हो सकता है। सबसे आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन स्टिल बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। सही। दूसरा जो सवाल था कि कुछ सिस्टम में ऐसे फ्लॉज, मैं आता हूं हिना साहिबा आपकी तरफ, मैं एक मिनट अभी आता हूं। मैं जरा थोड़ा सा लीगल चीजों में जानना चाह रहा था कि कहा यह जाता है कि चीजें बड़ी आसानी से मतलब चेंज हो जाती हैं, और उसके बाद फिर इल्जाम नैब पर लग जाता है कि जी उनकी प्रोसिक्यूशन बहुत वीक थी। हालांकि नैब की तरफ से ये चीजें आती हैं वाज़े तौर पर कि जी बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ जाते हैं अदालतों में, लेकिन मामला पता नहीं वहां पे जाके कैसे कैसे चले जाते हैं। अब ये एक बड़ा एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है कि सिस्टम में कोई इनहेरिट प्रॉब्लम्स हैं कि जहां पे आपको टीटीज जो हैं वो लीगल ट्रांजैक्शंस नजर आती हैं एक पॉइंट पे, और वो समझ में लगती है उस वक्त बात कि जी ये तो एक बाकायदा बिजनेस ट्रांजैक्शन थी और बड़ी फॉर्मल थी, और इस तरह ये परचेज ऑर्डर और ये सेल ऑर्डर सब कुछ निकल आता है। तो इसमें फिर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या तो उन्हीं को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इस केस में अगर FIA ने किया था टीटीज निकालने में, एक्सपोज करने में, तो वही लेके चले जाते हैं अदालत में। पाकिस्तान के जी बिल अमूम और बिल बखसूस नैब एक प्रोसिक्यूशन, अच्छी प्रोसिक्यूशन का फुकदान है, लेकिन तमाम इदारों में अगर किसी की स्लाइटली बेहतर प्रोसिक्यूशन है तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की है। उनके पास वसाइल ज्यादा हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन टीम ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनको तरीकेकार ज्यादा है। दूसरा, जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का केस आता है तो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जिसमें लाखों सफ़े, हजारों सफ़े होते हैं जिनको एग्जामिन करना पड़ता है, और उसके अंदर से जाके फिर चीजें निकालनी पड़ती हैं, जिसमें चांसेस ये होते हैं कि एरर के चांस भी हैं। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो अराइज कर सकते हैं। सो बिल्कुल वहां पर आके फिर डिफ्रेंसिएशन भी आती है। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि नैब की कोई भी पॉलिसी हो वो ऑपोजिशन और पार्टी इन गवर्नमेंट के लिए सेम होनी चाहिए। अगर आप आज कहते हैं कि जी मैंने आपको आज उठाना है बिकॉज आप पे इंक्वायरी है, लेकिन उन साहब को नहीं उठाना क्योंकि उन पे जब तक रेफरेंस नहीं बनेगा मैं नहीं उठाऊंगा, तो ये शायद चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। फिर ऑपोजिशन के क्लेम्स जो हैं वो बिल्कुल नजर आती है। बिल्कुल वेरी राइट। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ना के बाद फिर इस चीज को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि कुछ माफियाज या कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं जो कि इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर से भी नैब जैसे ऑर्डिनेंस में तरमीम कराने में कामयाब हो जाते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक।
हलीम आदिल शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने शेख रशीद साहब की एक बात सुनाई थी। उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि इस मुल्क में ऐसे माफियाज और पता नहीं क्या क्या पावर सेंटर्स हैं जो कि इमरान खान जैसे भी वजीर आजम से तब्दीली करवा लेते हैं नैब के कवानीन में। आपको लगता है कि कुछ ऐसे पावर सेंटर्स, ये माफियाज मौजूद हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप लोग के ऊपर जो इल्जाम लगता है कि जी नैब न्याजी गठजोड़, वो भी मतलब नहीं साबित होता कि जी मतलब जब आप पावरफुल ही नहीं है तो आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं किसी भी इदारे पर? देखिए, शेख रशीद साहब की अपनी पार्टी है, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन उनकी अपनी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो वो करते हैं, और एक सीनियर सियासतदान है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो वो बात करें उसको उसी तनाजुर में लिया जाए, उसको वैसे ही लिया जाए। और मैं नहीं समझता कि मैं जिस इमरान खान को जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं, बड़ा करीब से जानता हूं, कि वो किसी का प्रेशर ले इस काम के लिए कि जो मुल्क और कौम के खिलाफ हो। मैं नहीं जानता कि इमरान खान वो इमरान खान है जो कि कोई ऐसा काम कर सकता है कि जो मुल्क के लिए ठीक ना हो, और उसके किसी के प्रेशर में, किसी की सिफारिश पे, किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। वो इमरान खान में आप पूरी कौम जानती है, वो माने ना माने सब जानते हैं, इमरान खान साहब के डिसीजन अपने होते हैं, और जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो भी उस हालात में बिल्कुल ठीक था। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब बहुत सारी बातें करते हैं, एक दिन में वो 8-10 बातें करते हैं, एक दो कहते हैं, वो एक है ना पुराना मुहावरा कि जो लग जाए वो तीर नहीं तो तुक्का, तो लाजवाब वो उन्होंने ईद से पहले कहा था रोजों में मेरे प्रोग्राम में कि ईद के बाद जो है वो टार्जन बड़ा मतलब लीथल हो जाएगा नैब, और उनको मालूम है, वो ये भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को मालूम है कि वो अरेस्ट होने जा रहे हैं, उनको ये भी मालूम था। हिना साहिबा कहती है कि शेख रशीद साहब को सिर्फ नैब की बातें होती हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब की भी बातें मालूम थी। देखिए जी, बात यह है कि एक शख्स जो 8-10 6-7 दफा असेंबली में रहा हो, एक पुराना जीरक सियासतदान हो, तो देखिए कोई हवाओं के रुख पे उनको पता लग जाता है। बिल्कुल, मेरा मतलब ये कि लाजमी नहीं होता कि नजूमी होना जरूरी है या बाखबर होना जरूरी हो या किसी इंटेलिजेंस इदारे का मेंबर होना जरूरी है। एक्सपीरियंस बड़ा बिल्कुल है। और मैंने बताया ना कि बोल दो, मैंने कहा कि वो बात करते शेख रशीद साहब की बात में वजन दो, क्योंकि वो देख रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं सारा कुछ, और उन्होंने पूरा एक दफा बताया था कि शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों आए थे, वो भी आपने देखा कि किस चक्कर में आए थे। वो आए थे वो कोरोना की जंग लड़ने के लिए। बताइए, एक दिन को कोरोना की जंग लड़ी उन्होंने जाकर, एक दिन वो बाहर निकले, एक दिन उन्होंने रोल प्ले किया, कुछ भी नहीं, और आज वो हिना साहिबा, अब आपको तो मालूम पड़ गया ना कि ये इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसमें बेसिकली जो है वो एक इंस्टिंक्ट है जो ओवर दी पीरियड एक्सपीरियंस से आपके पास आती है कि ऐसे होने जा रहा है। तो इसमें आप प्लीज शेख रशीद साहब पे ये इल्जाम ना लगाएं कि वो इस वक्त कैबिनेट के मेंबर हैं तो वो उनको सब चीजें होती हैं, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का भी मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि उनको अरेस्ट होना है ईद के बाद। ज़मीर हैदर साहब, आपको पता है अगर आपने अरेस्ट वारंट की डेट देखी तो अरेस्ट वारंट की डेट पे लिखा हुआ है 28 मई। आप प्लीज वो दिखाएं भी, 28 में थी अरेस्ट वारंट की डेट, 2 जून को उनको दोबारा नैब पे बुलाया हुआ था। तो ये डेट ऑलरेडी शो करती है कि इन लोगों ने प्री डिसाइडेड था कि मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना था, क्योंकि उनकी अरेस्ट वारंट की डेट 28 मई की थी। पहली चीज। सेकंड चीज, आप भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, अभी आप टॉप ट्रेंड देखें ट्विटर पे, पूरी कौम कह रही है न्याजी नैब गठजोड़। Everyone knows this. So it's not only शेख रशीद साहब, पूरी कौम को पता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे, पहले तो जब वो लंदन में थे इनको मुसीबत पड़ी थी, वो वापस नहीं आएंगे। जब वो वापस आ गए और उन्होंने आके इधर कोरोना की ये बात कर रहे हैं, सारी पीपी किट्स अभी डॉक्टर्स को हमने दी, शहबाज शरीफ साहब ने रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की, जो है सारी फैसिलिटीज, अभी भी जितनी भी क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं या जितने 75-80% ऑफ द टेस्ट जो पंजाब हुकूमत करा रही है, वो सारी फैसिलिटीज PKLI हो या हेपेटाइटिस सेंटर हो, वो सारा शहबाज शरीफ टाइम के साहब के टाइम में बना। इन्होंने तो 1.5 साल से पंजाब में कोई एक काम नहीं किया, एक THQ DHQ एक क्लिनिक नहीं लगाई, यहां तक कि KPK में 7 साल से ये है, KPK ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। 5 साल ये तो ये बात क्या करे, मेरी बात सुने, इनकी इतनी संजीदगी है इमरान खान साहब की। ज़मीर साहब एक चीज,
जमीर साहब, इमरान खान साहब की इतनी कोरोना पे संजीदगी है कि उनकी फेडरल कैबिनेट आज भी मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को डिस्कस कर रही है कि वो कैपुचिनो पी रहे थे या एक्सप्रेसो पी रहे थे। इनकी तो पूरी पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत मरियम बीबी की एक ट्वीट से हिल जाती है, या मियां साहब की तस्वीर आती है जिसमें वो एक्सप्रेसो कॉफी पी रहे हैं, वो हिल जाती है। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते शहबाज शरीफ साहब वापस आए। इन्होंने तो पहले प्री डिसाइड कर लिया था कि हलीम आदिल शेख साहब जरा क्विकली बताएं, एक मिनट हिना साहब, आप पहले ये मुझे बताएं कि आप इतनी श्योर कैसे हैं कि ये कैबिनेट ने डिस्कस किया है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे कौन सी कॉफी पी रहे थे? ये आपको कहां से इंफॉर्मेशन आई? ये अभी न्यूज आ रही है, आप चैनल्स पे चेक करें, मैं आपसे शेयर भी करती हूँ स्क्रीनशॉट्स कि काबीना में ये टीवी पे न्यूज आ गई है, मेरे रास्ते में आ रही थी, तो जराए के हवाले से चल रही है जी बिल्कुल कि काबीना में डिस्कस हो रहा है मियां साहब की तस्वीर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को लेटर लिखा है कि ये जो मियां साहब हैं वो गलत गए हैं। चले हिना, मैं आपको ये क्वेश्चन रेज करूं कि इमरान खान साहब पे केस हम बनाते हैं, बिल्कुल इमरान खान साहब ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने, पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने और इन सब ने, बस एक मिनट हलीम आदिल शेख साहब हिना परवेज कहती हैं कि जनाब काबीना में आज मतलब शरीफ खानदान डिस्कस हो रहा था और वो कहती हैं कि जी वो तस्वीर उनकी दिखाई जा रही थी कि जी ये देखें प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब जो कि प्लेटलेट्स के उस पे गए थे और वो देखें कॉफी एंजॉय, तो ये कैबिनेट ये चीजें डिस्कस करती है। उन्होंने हुना साहिबा ने ये भी फरमाया कि वो उन्होंने टीवी के ऊपर देखा है, तो अगर टीवी पे चलने वाली सोर्सेज से चलने वाली हर खबर ठीक होती है तो इन्हीं टीवी चैनल्स के ऊपर चलता रहा है कि अरबों की करप्शन की है, इन्होंने ठेले वाले को ये दे दिया, इन्होंने, इनके टीटी बॉयज भी थे, इनके कैश बॉयज भी हैं, इन्होंने करप्शन की पनामा से लेकर और ये क्या कहना चाहिए चौधरी शुगर मिल तक सारे इश्यूज इनके हैं। तो ये चैनल ये सारा कुछ दिखाते रहे हैं और जो सच दिखाते रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतनी अहमियत है मियां साहब की उस तस्वीर की। वो चाय पिए, यखनी पिए, पावे खाएं, मुर्गी खाएं, दाल खाएं या जो चाय पिए, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन ये जरूर है इस अंदाज से यहाँ ढकोसलेबाजी करके ये लोग सारे तर्जुमान मियां साहब के एक्सप्रेसो, मेरा ख्याल है चले फवाद चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, लेना सारे चाहिए आपके लोग मियां साहब के सोशल मीडिया पे हिना साहिबा वो सोशल मीडिया पे करते हैं। मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ जी जल्दी से, क्योंकि मुझे अहमद पंसोटा साहब की, मैं समझता हूँ कि हमें कोई जरूरत नहीं है काबीना को करने के लिए, बहुत काम है। काबीना डिस्कस करती है कि इन लोगों ने जिन्होंने मुल्क को लूटा इनसे एक एक रुपए का हिसाब कैसे करना है। काबीना डिस्कस करती है जिन्होंने लोगों की 30 साल लोगों की लोग आंखों में धूल चुका है, अवाम के सामने उनको उनका अवाम का पैसा लेकर कैसे वापस देना है। काबीना डिस्कस करती है कि पाकिस्तान के उन्होंने पैसा मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे मियां नवाज शरीफ साहब को के बाहर जाने में, और काबीना डिस्कस करती है मेहरबानी कर हिसाब कैसे लेना है। बिल्कुल आ गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया हलीम आदिल शेख साहब, आपका जवाब आ गया। के पाए खाए में गर्ज नहीं है इससे, बिल्कुल के पाए खाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अहमद पंसोटा साहब कोई नहीं है, बिल्कुल सही, दे दे पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब दे, कोर्टों में भेज, बिल्कुल सही। अहमद पंसोटा साहब मुझे ये बता दें कि मियां शहबाज शरीफ साहब ऑफिशियली गारंटर हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को इतने स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद वापस लेके आऊंगा या वो आ जाएंगे?